अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चिकन बन्स। ये वो बन्स हैं जिनको बनाना बहुत ही आसान है। ये बन्स चिकन के फ्लेवर और चीज़ के फ्लेवर के साथ बनकर इतने टेस्टी तैयार होते हैं और ये एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है। और जैसा कि आजकल रोज़े रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इफ्तार के लिए। आपने इस रमज़ान के बाबरकत महीने में इफ्तार के मौके पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आप रमज़ान में इफ्तार की दावतों में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार से ये बन्स बनकर तैयार होते हैं। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इन बन्स के लिए स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। साथ ही इसमें मैं 100 ग्राम बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। चिकन को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे आप ले सकते हैं। थाई का चिकन या ब्रेस्ट चिकन, आप जो दिल चाहे इसमें ले सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके इसमें डाल देना है और इसे भी हमने चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन को प्याज से पहले हमने इसलिए भी फ्राई किया है कि चिकन में जो थोड़ी सी हीट होती है वो ऑयल में फ्राई होने से दूर हो जाती है, इसलिए हमने चिकन को पहले फ्राई कर लिया था। 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज को भी फ्राई कर लिया है। अब मैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को चॉप करके इसमें डाल दूंगी और इन्हें भी अच्छे से हम इनके साथ फ्राई कर लेंगे। इन हरी मिर्चों को इनके साथ फ्राई करने से ये होगा कि हरी मिर्चों की तेजी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हस्बे जायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा जो कि हमने पीस लिया है वो हम इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर ना हो तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें हाफ कप पानी का शामिल कर देना है और इसको हम जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये चिकन अच्छे से गल नहीं जाती, हमने इसे पका लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमें इसको गलाने में लगेंगे। क्योंकि हमने इसके पीसेस बहुत छोटे साइज के रखे हैं तो गलने में इन्हें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारी चिकन को 8 से 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पे पानी को जो बचा है उसे ड्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन भी यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, जो कि मैं मिकदार में 1 टीस्पून ले रही हूँ। सोया सॉस शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करूंगी, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह दिख रहा है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद हमने इसमें 1 अदद शिमला मिर्च जो कि मैंने लंबी जूलियन कट में काट ली है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे शिमला मिर्च के साथ भी फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च जो कि थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा शिमला मिर्च को भी हमने गलाना नहीं है। साथ ही मैं यहाँ पर चॉप्ड हरा धनिया इसमें डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून हम इसमें केचप का शामिल करेंगे और अच्छे से इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। आखिर में मैं यहाँ पर 1 अदद टमाटर जिसके हमने बीज निकाल लिए हैं, इन्हें भी हमने जूलियन कट में काट लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे 2 सेकंड तक ही बस पकाएंगे, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो हमने यहाँ टमाटरों को बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, बस मसाले में चिकन के साथ अच्छे से फ्लेवरफुल कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट हमने टमाटरों को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करा है, फ्राई किया है। तो अब यहाँ पर हमारी अच्छे से स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चीज का लिया है। मैं इसमें ऑरिगेनो के लीव्स थोड़े से शामिल करूंगी और साथ ही हम इसमें चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीजों को हम चीज में ही शामिल कर देंगे, ताकि हमें एक्स्ट्रा ऊपर से अलग से कोई चीज भी डालने की जरूरत ना पड़े। अच्छी तरह से हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं एक साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बन लिया है, आप देख सकते हैं ये बाजार का ही बना हुआ बन है। इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे 2 पीसेज में।
इसका हमने एक पीस ले लिया है। अब दरमियान से मैं छुरी की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसको कट करती जाऊंगी। बहुत ज्यादा डीप हमने कट इसका नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर बन को रहने देना है। बस सेंटर से हम इसकी एक पॉकेट सी बना लेंगे। बहुत ही ध्यान से आपने इस स्टेप को देखना है और करना है, ये नहीं कि हम अंदर से इसकी सारी ब्रेड ही बाहर निकाल दें। तो इसी तरह से मैं दूसरे पीस पे भी कट लगा लूंगी और ये जो हम सेंटर से इसकी ब्रेड बाहर निकाल रहे हैं उसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम सुखाकर ड्राई करके ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे और इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लेंगे, क्योंकि रमजान चल रहा है और रमजान की बेशतर रेसिपीज में ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी रिस्क को बिला वजह ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरह से जितने भी मेरे पास ब्रेड बन्स हैं मैं उनमें इस तरह से पॉकेट्स बना लूंगी। मैंने टोटल 3 बन लिए हैं, जिससे कि मैं 6 पॉकेट्स बना लूंगी। अब हम एक पीस उठाएंगे और जो हमने फिलिंग तैयार की है वो हम इसमें रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर चीज रख रही हूँ जो हमने मिक्स करके रखी हुई थी। दबा दबा के हमने चीज को रखना है, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो फिर ये बाहर ना आने लगे। इसके बाद हमने जो स्टफिंग तैयार की है वो हम इसके अंदर रखेंगे और फिर दोबारा से टॉप पर हम चीज रख देंगे और इसे भी अच्छे से प्रेस करके हम इस पर लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने तमाम बंस को एक एक करके फिल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम बंस को फिल कर लिया है। अब मैं इन तमाम बंस पर मेल्टेड बटर लगाऊंगी, जिससे कि हमारे बंस जब हम इन्हें बेक करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी इसका टेस्ट होगा। तो तमाम बन पर मैं यहाँ अच्छे से मेल्टेड बटर लगा रही हूँ। तो जब तक हम इन्हें तैयार करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम बंस को फिल कर लिया है और तमाम बंस पर मैंने बटर भी अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर बेकिंग ट्रे में बटर पेपर रखकर उस पे भी मैं बटर लगा चुकी हूँ और एक एक करके तमाम बंस मैं इस ट्रे में रख दूंगी। अवन को मैंने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए ऑन कर दिया है। मैं यहाँ पर इन्हें 15 मिनट तक बेक करूंगी, क्योंकि हमने इसमें किसी भी चीज़ को पकाना नहीं है। बंस जो हैं वो ऑलरेडी बेक्ड हैं, बस हमने इसमें चीज़ को मेल्ट करना है। चिकन भी हमने ऑलरेडी कुक करके ही रखी है और इन बंस पर खूबसूरत सा कलर लाना है। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने यहाँ ओवन से इन्हें बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इनका कलर आया है, बहुत ही अच्छे से ये बेक्ड हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। यकीन जानिए, आप इसकी लुक को देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप रह नहीं पाएंगे इसे खाए बगैर। और इसकी लुक को देखकर ही आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये कितने मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार हुए हैं। बंस के जिन हिस्सों पर हमने मेल्टेड बटर लगाया था वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं। बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। अंदर इनकी बहुत ही सॉफ्ट और चीज़ी सी स्टफिंग है और हमारी ये आज के बंस की रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए। बनाने में ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। और एक बात जी, जिनके पास ओवन नहीं है वो इसे फ्राई पैन में भी तैयार कर सकते हैं। पहले फ्राई पैन पर हम बटर को लगा लेंगे और उस पर हम इन बंस को अच्छे से सेक लेंगे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।